नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई हिंदी की कार्यपत्रिका कर्ण संख्या 47A यानी 47A, दिनांक 16 अगस्त 2021 यानी 16 अगस्त 2021। कक्षा 5 यानी कक्षा 5वीं के लिए है। विद्यार्थी का नाम यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पे आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, कल हमारे देश को आज़ाद हुए 74 वर्ष यानी 74 वर्ष पूरे हुए हैं। हमने 75 यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। आशा है कि आप सब ने समारोह के दौरान कोरोना संबंधित अपेक्षित व्यवहार का पालन किया होगा। बच्चों, हमारा झंडा हमारी पहचान है। यह हम सब की जिम्मेदारी है। हम ये सुनिश्चित करें कि उत्सव समाप्त होने के बाद हमारा एक भी तिरंगा किसी जगह गिरा ना हो और ना ही कहीं इसका अपमान। यानी कि कल जो था हमारे देश को पूरे 74 यानी 74 ईयर्स हो गए हैं आज़ाद हुए, और कल हमने 75 यानी 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसके दौरान हम आशा करते हैं कि आपने जो कोरोना से संबंधित व्यवहार है उसका पालन किया होगा समारोह के दौरान। और जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी तिरंगा है वो हमारी पहचान होती है, हमारी शान होती है। जो हमारा झंडा है, तिरंगा है हमारा भारत का, तो जो झंडा है आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे झंडे का, हमारे तिरंगे का कहीं पे अपमान ना हो। अगर वो कहीं पे गिरा हुआ तो आप उसको उठाओ, या वहाँ पे कहीं गिरा हुआ गंदगी में तो उसको उठाओ, उसको साफ़ करो अच्छे से, और उसका अपमान नहीं होना चाहिए। ठीक है। आइए बच्चों, अब इस कविता को शान से बोलकर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे कविता दी गई है, इसको हमें बोल के पढ़ना है। आओ मिलकर खुशी मनाएं, होकर सब मस्त, भेदभाव ना कोई रखे, उत्साह हो ज़बरदस्त। लाल हरी नीली पीली पतंग जब लहराती, खुशी के अनमोल पलों से मन को है भर जाती। हरे भगवे रंग से रंगा आसमान लगे प्यारा, हमें गर्व है भारत पर, महान है जो देश हमारा। ठीक है, तो ये जो कविता थी हमने पढ़ ली है। आज जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मास्क बना हुआ है तिरंगे रंग का। ठीक है। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। आपको जो कभी आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपको मास्क ज़रूर लगाना है। आपको ये सबको ये बताना है कि हाँ, हमें मास्क लगा के बाहर निकलना है, ताकि किसी को कोरोना वायरस ना हो। अगर किसी व्यक्ति को हो तो वो कोरोना वायरस दूसरे व्यक्ति को ना हो। ठीक है। और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 75वां स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, आपका ये गद्यांश दिया गया, आपको ये पढ़ना है। फिर ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं, फिर उसके उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर देंगे। 15 अगस्त 1942 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली। इस ऐतिहासिक क्षण को याद करने के लिए यह दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के उन महान नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाती है जिनके नेतृत्व में भारत के लोग सदा के लिए आज़ाद हुए हैं। आज़ादी के इस वर्ष को सभी भारतीय अपने अपने तरीके से मनाते हैं। जैसे उत्सव की जगह जो सजाते हैं, राष्ट्रगान और देशभक्ति गीत गाते हैं। इस दिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा दिल्ली के लाल किले पर झंडा फहराया जाता है। यानी कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अगस्त 1945 में जो है हमारे देश को ब्रिटिश शासन जो है, हम जिस गुलाम हो गए थे ब्रिटिश शासन के, उससे हमें आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता मिली थी। और इस दिन को जो है हर साल यानी 15 अगस्त को हर साल जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस वक्त जो जितने भी हमारे नेता जो थे, जिन्होंने भारत को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है। और जो है सब लोग अपने अपने तरीके से वह पर्व मनाते हैं। कोई कोई जो है उत्सव के लिए
जगह जगह को सजाते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं, देशभक्ति गीत गाते हैं, कोई डांस करता है देशभक्ति गानों पे। और इस दिन जो है भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, यानी जो प्रधानमंत्री अभी हैं, जैसे कि अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जो है वो जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा जो है लाल किले पे झंडा फहराया जाता है। ठीक है, जैसे कल भी फहराया गया था। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। भारत को स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं, तो ये आपको बताना है। स्वतंत्र हुए कितने वर्ष हो गए हैं, 74 वर्ष हो गए हैं, क्योंकि हमने जो है कल 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो आप इसका आंसर ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए इस दिन को 15 अगस्त के रूप में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, यह दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसलिए भी लिख लेंगे। ठीक है, इसलिए। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से भारत को स्वतंत्रता मिली थी, इसलिए यह दिन हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। अब है आपका स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री दिल्ली में कहाँ झंडा फहराते हैं, तो कहाँ पे झंडा फहराते हैं, लाल किले पे, तो आप इसका आंसर लिख लेंगे लाल किला। ठीक है, तो ये आपका थर्ड का यानी ग का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब है आपका स्वतंत्रता दिवस उत्सव का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो आपको एक चित्र बनाना है, उसमें कलर भरना है। जैसे कि मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप ऐसे एक चित्र बना सकते हैं, जैसे एक झंडा बना दीजिए, फौजी जो हैं बना दीजिए, कुछ बच्चे भी आप बना सकते हैं। और ये देखिए ये एरोप्लेन उड़ रहे हैं, देखिए, और ये कलर के जो हैं हमारे तिरंगे का कलर का जो है रंग छोड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे चित्र बना सकते हैं। या आप इजी चित्र बनाना चाहते हैं तो आप ये चित्र बना सकते हैं कि पहले तो आप एक ड्राइंग फाइल लेके एक सूरज का चित्र बनाएंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप अपना तिरंगा, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो बना देंगे। ठीक है, उसके बाद जो है दो पक्षी बना देंगे जो इस झंडे को पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे आप बना देंगे। ठीक है, और उसके बाद वो जो ड्राइंग फाइल में जो है ऊपर के साइड पे आप ऑरेंज कलर कर देंगे और बीच के साइड पे तो वाइट रहता ही है। तो अगर आप वाइट कलर करना चाहते हैं तो वाइट कलर कर दीजिए, वरना वाइट कलर रहता ही है शीट पे, और यहाँ पे ग्रीन कलर कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी ड्राइंग ऐसे आप बना सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, यदि आपको एक दिन के लिए स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बनना पसंद करेंगे और क्यों? अगर आपको स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिले तो आप कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बनेंगे? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो देखिए मैंने इसका आंसर लिखा हुआ है। अगर मुझे स्वतंत्रता सेनानी बनने का मौका मिलता तो मैं भगत सिंह बनना चाहूँगी या चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देशभक्ति का जज्बा अन्य नौजवानों में भर दिया था। ठीक है, तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं, या अगर आपको कुछ और भी लिखना है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखते क्या है। अब है आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर अपने संवाद बातचीत को जोर जोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक ड्राइंग दी गई है, आपको बताना है कि ये क्या बोल रहे होंगे आप आपस में। ठीक है, तो बताना है आपको, ज़ोर ज़ोर से बोलना है और लिखना भी अपनी कॉपी में। तो आप इसका ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये आपको देखने में चोर लग रहा है और ये ऐसा लग रहा है व्यक्ति कि ये इस चोर को पकड़ रहा है। इसके घर में चोरी हो रही थी तो उसने चोर को देख लिया और ये चोर को पकड़ रहा है। तो ये बोल रहा होगा, चोर चोर कोई पुलिस को बुलाओ, चोर है मेरे घर में। क्या लिख सकते हो? चोर है मेरे घर में, कोई पुलिस को
बुलाओ, ठीक है, बुलाओ। ये आप इसका आंसर लिख सकते हो, यानी ये बोल रहा होगा, फिर ये चोर बोल रहा होगा कि नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, नहीं नहीं मैं जा नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ। पुलिस को मत बुलाओ, ठीक है, पुलिस को मत बुलाओ, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर लिख लेंगे। तो आज की जो आपकी कार्यपत्रक है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और आपकी आज 2 वर्कशीट आई है, एक तो हिंदी की, तो मैंने हिंदी की करा दी है, और ईवीएस की जो है वो मैं आपको थोड़ी देर में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।